हेलो दोस्तों, आपके स्टोरी अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियाँ, कुछ चटपटे शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं श्री महापुराण में श्री रुद्र संहिता खंड 1 आपने सुना। अब खंड 2 में अध्याय 1-2 आपने सुना। अध्याय 3 में आप सुनिए कामदेव की ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। कामदेव को ब्रह्मा जी ने शाप दिया। हे भक्तजनों, जो भी शिव महापुराण का श्रवण करता है या प्रेम पूर्वक सुनता है, उसकी अनंत इच्छाएं पूर्ण होकर जगत में हर सुख को प्राप्त करता है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं महाशिव पुराण में श्री रुद्र संहिता खंड 2 से अध्याय 3 में कैसे कामदेव को ब्रह्मा जी ने शाप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उन पुरुष के लिए उचित नाम से खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मंथन कर दिया, अतः तुम्हारा पहला नाम मनमत होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन नाम से सुशोभित किया। ये बाण 5 ऋषियों मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी नहीं थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फल स्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मन में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा जी जब सभी मोहित हो गए, ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिवजी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगीत किसी प्रकार की जा सकती है? शास्त्र और संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरे पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा, उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उसमें 64,000 आग्नेय वातो पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 महर्षि सद पितृ हुए। एक सर्व गुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि संकलित हो गए एवं उससे अनेकों पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिवजी ने वहां से
अंतर्ध्यान होने पर मैं काम क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र समेत सभी देवता ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में हो गए। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करे, इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताइए। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनकी जीवन में देवी पार्वती आएगी, तब तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। बोलिए शिव शंभु पार्वती की जय। चौथे अध्याय में कामरति का विवाह का संवाद आता है। आप श्रवण करें, बड़ा मनमोहक संवाद है। नारद जी ने कहा, नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान काम और रति का विवाह कैसे हुआ या नहीं हुआ? आपके शाप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में मुझे सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के वहां से अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपके ही सम्मान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है तथा हर तरीके के आपके लिए सुयोग्य है। हे माते तेजस्वी मनोभव, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम रति रखा था, तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह सोल्लास संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लवण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव था। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय में सिंहासन में बैठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई थी। आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का शाप भूल गए थे। सूत जी ने कहा, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महात्मे, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, आप यह बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। बोलिए शिव शंभु
भोलेनाथ कीजिए, महाशिव पुराण कीजिए।